सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। आज अपना पहला लेक्चर है फंक्शन का। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, 11th क्लास के जो टॉपिक्स हैं और 12th क्लास के जो टॉपिक्स हैं उनको सीरियल मतलब चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन चैप्टर। अब देखिए फंक्शन 11th में भी है और फंक्शन 12th में भी है। तो मेरी ये राय होगी और मैं बच्चों को रिकमेंड करूंगा, क्लास 11th वाले बच्चों को, कि ये फंक्शन पूरा खत्म कर ले, 11th का और 12th का भी। और सिमिलर 12th वाले जो बच्चे हैं वो भी इसी फंक्शन को देखें जिसमें 11th और 12th पूरा करा रहे हैं। आप मान के चलिए कि लगभग 30% फंक्शन चैप्टर 11th में है और 70% रिमेनिंग 12th में है। ठीक है, तो जो 11th क्लास में जो बच्चे हैं वो 30% अभी का और 70% बाद का सब एक साथ कवर करें। और जो 12th में बच्चे हैं वो 11th का 30% इसमें देखें और 12th का भी जो वो पोर्शन है वो भी कवर करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं फंक्शन कहते किसे हैं। देखिए फंक्शन की बहुत तरह की डेफिनेशन गिवन है और उनको समझाने के अलग तरीके से डेफिनेशन दे रखी है, लेकिन हम आपको एक बात बताते हैं, इस तरह से आप देखेंगे तो आपको आसानी से लगेगा, समझ में आएगी। देखिए कभी भी गिवन कोई एक्सप्रेशन है एफ इज सच दैट ए टू बी, कोई भी इक्वेशन कोई भी एक्सप्रेशन ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि ए से बी पे डिफाइंड है, जो कि ए से बी पे डिफाइंड है। ठीक है, ए क्या होता है बी क्या होता है अभी हम बताते हैं। ए से बी पे डिफाइंड है और इस तरह डिफाइंड है कि हर एक ए की वैल्यूज के लिए, हर एक ए की वैल्यूज के लिए बी में एक ही वैल्यू मिले तो बोलेंगे कि यस इट इज अ फंक्शन। अगर ए में एक वैल्यू के लिए बी की एक से ज्यादा वैल्यू मिले तो बोलेंगे नो, यस नो इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब मैं अभी आपको इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, फिलहाल आप हल्का समझ लीजिए। ए बोलते हैं डोमेन के सेट को, डोमेन क्या होता है अभी आपको बहुत अच्छे समझ में जाएगा। और बी बोलते हैं कोडोमेन के सेट को, बी कोडोमेन का सेट है। डोमेन कोडोमेन अभी आपको मैं आगे समझाएंगे। तो डोमेन और कोडोमेन, ठीक है। तो अगर डोमेन की हर एक वैल्यू के लिए, हर एक सिंगल वैल्यू के लिए अगर कोडोमेन की भी एक ही वैल्यू मिले तो बोलेंगे फंक्शन है। अगर डोमेन की किसी एक वैल्यू के लिए कोडोमेन की एक से ज्यादा वैल्यू मिले तो बोलेंगे फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब इनको हम आप लोग को बताते हैं सेट डायग्राम के थ्रू। देखिए यहां पे सेट ए है, यहां पे सेट बी है, ठीक है। और मैंने बोला ए किसका सेट है, ए है सेट ऑफ डोमेन, और बी किसका सेट है, बी इज अ सेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, हमने इसमें कहा इसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई, इसमें एलिमेंट है पी क्यू आर एस टी यू वी। अब देखिए मैंने क्या बताया, फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ डोमेन, if we get single value of y, if we get single value of codomain, then it is called a function। अब सर डोमेन और कोडोमेन की जगह x और y की वैल्यूज क्यों बोलने लगे, बिकॉज डोमेन क्या होती है, डोमेन क्या होती है अभी इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल आप हल्का समझ लीजिए। डोमेन आर द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। ठीक है, ये डोमेन का सेट है ए बी सी डी ई, ये डोमेन देखो, ए मैंने डोमेन माना है, तो ए बी सी डी ई आर द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। एंड बी क्या होता है, बी होता है कोडोमेन, बी होता है कोडोमेन। कोडोमेन किसे बोलते हैं, अवेलेबल स्पेस, अवेलेबल वैल्यूज ऑफ वाई, अवेलेबल वैल्यूज ऑफ वाई। डोमेन क्या होता है, डोमेन आर द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, कोडोमेन अवेलेबल स्पेस अवेलेबल वैल्यूज ऑफ वाई। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए इस तरह से गिवन है कि ए की इमेज, ए की इमेज है आर, बी की इमेज है पी, सी की इमेज है टी, डी की इमेज है वी और ई की इमेज है एस। इस तरह से गिवन है ये, मतलब x इक्वल्स टू ए पे इसकी y की वैल्यू r आती है, x इक्वल्स टू b पे इसकी y की वैल्यू p आती है, c पे t आती है, d पे v आती है और e पे s आती है। तो देखिए फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ डोमेन, क्या डोमेन की हर एक वैल्यू पे डिफाइंड है, ए पे देखो डिफाइंड है, बी पे डिफाइंड है, सी पे डिफाइंड है, ई पे डी पे डिफाइंड है, ई पे डिफाइंड है। तो यस डोमेन की हर एक वैल्यूज पे डिफाइंड है, इसका मतलब ये फंक्शन हो सकता है। अगर मान लो मैं कह रहा हूं ना कि हर वैल्यू पे डिफाइंड ही ना होता, ए पे डिफाइंड होता, बी पे डिफाइंड होता, सी पे डिफाइंड होता, डी पे डिफाइंड होता, ई पे डिफाइंड ही ना होता, तो हम क्या बोलते हैं, डोमेन की हर वैल्यू पे डिफाइंड ही नहीं है तो फंक्शन है ही नहीं। अगर डोमेन की हर वैल्यू पे डिफाइंड ना हो तो भी फंक्शन नहीं कहलाता। तो मतलब फॉर एनी एक्सप्रेशन, फॉर एनी इक्वेशन टू बी अ फंक्शन, हमें दो बात समझ में आई। पहली बात कि डोमेन की हर वैल्यू पे डिफाइंड होना चाहिए, डोमेन मतलब ये सेट ऑफ ए, पॉसिबल सेट ऑफ ए मींस वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर दिस फंक्शन इज डिफाइंड, तो हर एक वैल्यू पे डिफाइंड होना चाहिए।
और दूसरी बात ये कि हर एक वैल्यू पे डिफाइंड हो और y की, और y मतलब कोडोमेन की सिंगल वैल्यू ही ले। देखो सिंगल वैल्यू सिंगल वैल्यू सिंगल वैल्यू सिंगल वैल्यू सिंगल वैल्यू। यस इट इज अ फंक्शन, फंक्शन हो सकता है। देखो a पे क्योंकि इसने क्या लिया है, r लिया है, a पे एक ही वैल्यू लिया है, b पे क्या लिया, p लिया है, एक ही वैल्यू लिया है, c पे क्या लिया है, t लिया है, एक ही वैल्यू लिया है, d पे क्या लिया है, v लिया है, एक ही वैल्यू लिया है, e पे क्या लिया है, s लिया है, एक ही वैल्यू लिया है। तो किसको क्या बोलेंगे, ये दोनों ही डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यस इट इज अ फंक्शन। ठीक है, आप लोग नोट्स बिल्कुल नहीं बनाएंगे, आप लोग को नोट्स बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें हम आप लोगों को ये पीडीएफ जो है, ये पूरी पीपीटी पीडीएफ जो भी है, ये पूरा हम आप लोग को शेयर करेंगे लिंक के थ्रू। ठीक है, जो बच्चे नए हैं वह ध्यान सुने, वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, नीचे लिंक दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। और इस पे मान के चलिए 11th और 12th के लगभग मैं सभी टॉपिक्स को कवर कराने वाला हूं, लगभग सभी टॉपिक्स को, ईच एंड एवरी टॉपिक। ठीक है, सीक्वेंस में आप लोग को ये वीडियोस मिलती रहेंगी, इसी व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं अपलोड करता रहूंगा वीडियोस को, और आप लोग इसी व्हाट्सएप ग्रुप से सारी वीडियोस देख देख के कवर कर सकते हैं। जो 11th के बच्चे हैं वो 12th के भी टॉपिक्स कवर कर सकते हैं, अदरवाइज 12th के बच्चे तो 11th और 12th दोनों ही देख लें, ज्यादा बेहतर ही होगा। ठीक है, इसमें हर एक टॉपिक को बहुत आसान तरीके से हम बताएंगे, जिससे कि आप लोग की आईआईटी जेई की प्रिपरेशन भी हो, जेई मेंस हो निकले, और जेई एडवांस भी, और साथ ही साथ आप लोग का बोर्ड तो इजीली कवर हो ही जाएगा, क्योंकि जब आप लोग जेई मेंस एडवांस की प्रिपरेशन करेंगे तो बोर्ड की टेंशन नहीं लेना होता, वो खुद से कवर हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें मान लीजिए इस तरह गिवन है, ये है ए, ये है बी। अब इसके अंदर एलिमेंट्स कैसे गिवन है, ए और बी हो गया, इसके अंदर एलिमेंट्स भी गिवन है, देखिए कैसे, जैसे पिछली बार गिवन था वैसे अब की बार भी ले लिया मैंने, ए बी सी डी ई पी क्यू आर एस। देखिए ए पे क्या हो गया, क्यू ले लिया मान लो, बी पे लिया पी, सी पे लिया आर, डी पे लिया एस। अब देखिए डोमेन के सारे एलिमेंट पे डिफाइंड ही नहीं है, ए पे डिफाइंड है, बी पे डिफाइंड है, सी पे डिफाइंड है, डी पे डिफाइंड है, लेकिन ई पे डिफाइंड नहीं है। तो क्या बोलेगी, ई रह गया ना, अगर कोई रह जाता है, देखिए इसमें सब पे डिफाइंड था ना, तो फंक्शन होने की चांस थी, साथ ही साथ सब पे एक ही वैल्यू है, ए पे एक ही वैल्यू आ रही है, बी पे भी एक ही वैल्यू आ रही है, सी पे एक ही वैल्यू आ रही है, डी पे एक ही वैल्यू आ रही है, ई पे एक ही वैल्यू आ रही है, तो दोनों डेफिनेशन को सेटिस्फाई करा, तो फिर ये फंक्शन था। बट ये फंक्शन में क्या बोलेंगे, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसकी एक वैल्यूज पे डिफाइंड ही नहीं है ये। ठीक है, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं। ए बी, यहां पे गिवन है ए बी सी डी, ये गिवन है पी क्यू आर एस। ए पे इसकी इमेज देखो, इसको बोलते हैं इमेज, बी पे इमेज भी क्यू है, सी पे इमेज है क्यू, और डी पे इमेज है आर। अब आपको देख के लगता होगा सर ये फंक्शन नहीं है, बट इट इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है। देखिए ए की एक वैल्यू पे एक ही वैल्यू मिल रही है, बी की एक वैल्यू पे एक ही वैल्यू मिल रही है, सी पे एक वैल्यू पे एक ही वैल्यू मिल रही है, डी पे एक वैल्यू पे एक ही वैल्यू मिल रही है। हालांकि वो जो एक वैल्यू मिल रही है वो रिपीट हो रही है, वो कोडोमेन में रिपीट हो रहा है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अभी हम आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे वन वन या मैनी वन हो जाएगा, लेकिन फंक्शन तो है, इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन, ये फंक्शन होगा, फंक्शन होगा। कैसे, देखिए फिर से सुनिएगा, दो डेफिनेशन फंक्शन की होती थी, एक तो हर एक वैल्यू पे एक ही वैल्यू मिले, देखो हर एक वैल्यू पे एक ही वैल्यू मिले, और सारी वैल्यूज पे डिफाइंड हो, सारी वैल्यूज पे डिफाइंड भी है, तो ये फंक्शन है। चौथा एग्जांपल, ये ए का सेट है, ये बी का सेट है, इसको देखिएगा, ए बी सी डी पी क्यू आर एस। ए पे है क्यू, बी पे है आर, देखिए ए पे क्या है, क्यू है,
और बी पे इसकी रेंज क्या है, बी पे पी को भी ले रहा है और आर को भी ले रहा है। बी पे इसकी दो इमेज है, फॉर दिस वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर दिस वैल्यू ऑफ डोमेन, फॉर दिस वैल्यू ऑफ डोमेन, फॉर डोमेन एट बी पे डोमेन पे हमें दो वैल्यू ऑफ वाई मिल रही है, पी भी मिल रहा है और साथ साथ आर भी मिल रहा है। एक ऊपर पी भी है और एक नीचे आर भी है। तो अगर x की एक वैल्यू देखी जाए, x की एक वैल्यू b पे, y की एक नहीं दो वैल्यू मिल रही है, तो क्या बोलेंगे, ये फंक्शन नहीं होगा। तो देखिए यहां पे अगर आप लोग समझ में आ गया ये फंक्शन है, ये नहीं है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है, तो आप लोग इसको बहुत ही ईजिली इस टॉपिक को समझ सकते हैं। होपफुली आप लोग को यहां तक क्लियर हो गया होगा। अभी हम आपको फंक्शन ही पढ़ाएंगे, ऑर्डर पेयर में लिख के मैं आपको बताऊंगा, ऑर्डर पेयर में लिख के, ठीक है। उसके बाद मैं आपको फंक्शन पढ़ाऊंगा ग्राफ के थ्रू, ठीक है ना। तो हर तरह से हम लोग बारी बारी फंक्शन पढ़ के देखेंगे, ठीक है ना। जैसे देखते हैं, ये देखिए, मान लो एक ऑर्डर पेयर गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू, और इसमें भी डोमेन, कोडोमेन, रेंज सब आपको बताएंगे, 1,2, 3,4, 4,1, 5,4। ये आपको फंक्शन गिवन है, ये आपको फंक्शन गिवन है इस तरीके से। देखिए फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन आप लोग जब सेट में पढ़ा होगा तो सेट में पढ़ाया जाता है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, करली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। और एक एक इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। जैसे 1,2 क्या है, ऑर्डर पेयर, ये सारी बातें लिख लिया करना। 3,4 क्या है, ऑर्डर पेयर है। 4,1 क्या है, ऑर्डर पेयर है। 5,4 क्या है, ऑर्डर पेयर है। ये चार ऑर्डर पेयर है। 1,2 भी ऑर्डर पेयर है, 3,4 भी ऑर्डर पेयर है, 4,1 भी ऑर्डर पेयर है और 5,4 भी क्या है, ऑर्डर पेयर है। तो ये सभी ऑर्डर पेयर थे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, आप इसको पहले इस फिगर में लेंगे, सेट डायग्राम में लेके आएंगे। ये मैंने माना ए, ये मैंने माना बी। ए में लिखते हैं डोमेन वाले एलिमेंट। डोमेन वाले एलिमेंट देखो ये होते हैं जो आगे वाले एलिमेंट होते हैं। तो 1 आ गया और 3 आ गया और 4 आ गया और 5 आ गया, सॉरी 4 और 5, 1 3 4 और 5। और कोडोमेन में कौन से एलिमेंट आ गए, 2 4 1 4, मतलब 2 4 1, फिर 4 दोबारा आया ना, तो 4 को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब 1 पे इसकी इमेज क्या है, 1 पे इसकी इमेज 2 पे है, 3 पे इसकी इमेज क्या है, 4 पे है, 4 की इसकी इमेज क्या है, 1 पे है, और 5 पे इसकी इमेज क्या है, 4 पे है। देखिए हर एक x की वैल्यू के लिए, एक x के लिए y की एक वैल्यू मिल रही है। देखो 4 पे भी एक वैल्यू मिल रही है, 5 पे भी एक वैल्यू मिल रही है, 3 पे भी एक वैल्यू मिल रही है, 1 पे भी एक वैल्यू मिल रही है, सब पे एक एक वैल्यू मिल रही है। तो क्या बोलेंगे, यस इट इज अ फंक्शन। अगर एक से ज्यादा वैल्यू मिलेगी तो बोलेंगे फंक्शन नहीं है। अब आप लोग हेडिंग डालिए, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है आज, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ठीक है। देखिए फॉर अ फंक्शन, अगर ये लिखा हुआ f इज सच दैट a टू b, तो a क्या होता है, डोमेन का सेट होता है, डोमेन का सेट होता है। b क्या होता है, कोडोमेन का सेट होता है। ये फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, इसको इसलिए लिखते हैं f इज सच दैट, फंक्शन इस तरीके का है। f इज सच दैट, इसका मतलब होता है सच दैट, इसका मतलब सच दैट फंक्शन इस तरीके का है। a होती है इसकी डोमेन, इसकी डोमेन ये है और इसकी कोडोमेन ये है, ये इसकी कोडोमेन है, ठीक है। इस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, ये इसकी डोमेन है और ये इसकी कोडोमेन है। a इज डोमेन एंड b इज कोडोमेन। फंक्शन इस तरीका है, a इज डोमेन एंड b इज कोडोमेन, ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। और रेंज क्या होता है, रेंज होता है जो कोडोमेन में वैल्यूज डोमेन ने कवर कर ली। कोडोमेन के सेट में जो वैल्यूज डोमेन ने कवर की वो होता है रेंज। तो हम लोग बारी बारी लिख लेते हैं, ठीक है। डोमेन कोडोमेन तो देख के समझ में आया, रेंज समझ में नहीं आता, इसलिए बारी बारी लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखे डोमेन, डोमेन लिखिए, डोमेन आर द वैल्यूज ऑफ एक्स, लिखिए डोमेन आर द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच अ फंक्शन इज डिफाइंड, वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड।
लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, कोडोमेन। नेक्स्ट लिखिए, कोडोमेन लिखिए, कोडोमेन। कोडोमेन आर द अवेलेबल स्पेस, सॉरी, आर द अवेलेबल वैल्यूज, ऐसे लिखो, कोडोमेन थोड़ी अलग डेफिनेशन लिखवा रहे हैं लेकिन बिल्कुल सही है, ठीक है। कोडोमेन आर द अवेलेबल वैल्यूज ऑफ वाई, वैल्यूज या फिर सेट ऑफ वाई। फिर थर्ड लिखिए, थर्ड लिखिए, रेंज, रेंज लिखिए, रेंज आर द वैल्यूज ऑफ वाई, रेंज आर द वैल्यूज ऑफ वाई इन सेट ऑफ कोडोमेन, in set of codomain covered by domain, ये हो गया पूरा आपका। रेंज आर द वैल्यूज ऑफ वाई इन सेट ऑफ कोडोमेन कवर्ड बाय डोमेन। अभी आपको बहुत ज्यादा हो सकता है क्लैरिटी ना आई हो, तो हम इसको, हालांकि डोमेन, कोडोमेन, डोमेन और रेंज अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक हैं जिन पे तकरीबन आप लोग को डोमेन को समझने के लिए, डोमेन की पूरी वर्किंग के लिए एग्जांपल्स के साथ कम से कम 2 से 3 घंटे डोमेन में जाएंगे, रेंज में भी सिमिलरली 2 से 3 घंटे जाएंगे। तो ये लंबे लंबे टॉपिक है। फिलहाल हम लोग बार डायग्राम के थ्रू या ग्राफिकली समझ रहे हैं, वो बहुत ही ईजी है, ठीक है। अब जैसे कि आपको बताते हैं, मान लो तुमने कहा एक सेट है ए से बी पे, एक सेट है ए से बी पे, यह है ए के एलिमेंट, ये बी के एलिमेंट, फंक्शन डिफाइंड एफ इज सच दैट ए टू बी, ठीक है। अब देखिए, अगर ए से बी पे एक सेट डिफाइंड है और आपको पता लगाना है डोमेन किसे कहते हैं, कोडोमेन किसे कहते हैं और रेंज किसे कहते हैं, तो देखिए यहां पे मान लो गिवन है ए बी सी डी ई एफ जी, ये गिवन है पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, और फिर उसके बाद आप लोग इस तरह से गिवन है कि ए की इमेज है क्यू, बी की इमेज है आर, सी की इमेज है क्यू, डी की इमेज है आर, ई की इमेज है एस, एफ की इमेज है पी और जी की इमेज है वी। तो सबसे पहले देखा जाए फंक्शन है या नहीं है, ये फंक्शन है कि नहीं है। तो देखा जाए फंक्शन हो गया ए बी, ए पे एक वैल्यू, बी पे एक वैल्यू, सी पे एक वैल्यू, डी पे एक वैल्यू, ई पे एक वैल्यू, एफ पे एक वैल्यू, जी पे एक वैल्यू, सब पे एक एक वैल्यू है और सारी वैल्यूज पे डिफाइंड है। यस इट इज अ फंक्शन। तो फंक्शन के आगे टिक लगा लो, फंक्शन के आगे टिक लगा लो। फिर उसके बाद बारी आती है डोमेन की। सर इसमें डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होता है इसमें, सबसे पहले हम लोग समझते हैं डोमेन क्या होगा, ठीक है। देखो डोमेन, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, डोमेन, कोडोमेन, रेंज अभी हम लोग बहुत हल्के में, बहुत लाइटली पढ़ रहे हैं, हालांकि टॉपिक बहुत ही डिटेल में, बहुत ही बड़े बड़े टॉपिक्स अपने आप, इनको हम आगे चल के फिर से पढ़ेंगे, ठीक है ना। डोमेन, डोमेन के एलिमेंट जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हुआ है। डोमेन आर द वैल्यूज ऑफ एक्स, डोमेन आर द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। तो डोमेन में क्या क्या आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी, कोडोमेन। कोडोमेन ये होता है सेट ऑफ बी, ये होता है डोमेन, ये होता है कोडोमेन। बी के सेट पे क्या है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ये हो गया कोडोमेन जो इसके सेट है। और रेंज, देखो रेंज की डेफिनेशन एक बार आप लोग देखेंगे अगर तो ध्यान से, तो रेंज मैंने क्या बताया, रेंज आर द वैल्यूज ऑफ कोडोमेन, रेंज आर द वैल्यूज ऑफ वाई, कोडोमेन मींस वाई, रेंज आर द वैल्यूज ऑफ कोडोमेन, रेंज आर द वैल्यूज ऑफ वाई कवर्ड बाय डोमेन, जो कि डोमेन ने कवर किया है, जो कि डोमेन ने ले लिया है। तो कौन कौन सी वैल्यूज को लिया है, पी को लिया है, यस, क्यू को, आर को, एस को, वी को, पी क्यू आर एस एंड वी, ये हो गई रेंज आपकी।
तो डोमेन हो गए इधर वाले सेट की वैल्यूज, रेंज कोडोमेन हो गए इधर वाली वैल्यूज, और रेंज हो गए जो वैल्यूज कवर हो गई हैं। होपफुली आप लोग को यहाँ तक के बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगी आपको। डोमेन, कोडोमेन और रेंज को मैंने मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, अभी तो मैंने ऊपर ही ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ फंक्शन कैसे चेक करेंगे ग्राफिकली, ग्राफिकली हाउ टू चेक वेदर इट इज फंक्शन और नॉट। ग्राफिकली चेक कैसे करेंगे ये कि फंक्शन है या नहीं है, ये तो आपने बार डायग्राम के थ्रू देख लिया, आपको मैंने थ्योरेटिकली बता दिया क्या होता है, फंक्शन की डेफिनेशन मैंने बता दी, फिर आपको मैंने बार डायग्राम के थ्रू बताया, ठीक है। उसके बाद ग्राफिकली अगर मैंने कोई ग्राफ बनाया और ग्राफ के थ्रू कैसे पता लगाएंगे कि ये जो ग्राफ बना हुआ है सामने आपके सामने जो ग्राफ है, ये ग्राफ फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। हम लोग वो सीखने आ रहे हैं। सपोज करिए आपके सामने ये ग्राफ अवेलेबल है, ये 6 ग्राफ आपके सामने अवेलेबल है एंड यू हैव टू चेक वेदर दिस इज फंक्शन और नॉट, ठीक है ना। तो फंक्शन चेक करने के लिए हम लोग क्या करते थे, याद करो, देखते थे एक्स की एक वैल्यूज के लिए डोमेन की एक वैल्यू, डोमेन मींस एक्स में बोल देता हूं, कोडोमेन से वाई बोल देता हूं। अगर एक्स की एक वैल्यू के लिए कोडोमेन की एक ही वैल्यू कवर हो तो बोलते हैं फंक्शन, अगर एक से ज्यादा कवर तो बोले फंक्शन नहीं है। देखिए फॉर दिस वैल्यू ऑफ एक्स हमें वाई की एक वैल्यू ऊपर मिलेगी, एक्स की इस वैल्यू के लिए वाई की एक वैल्यू ऊपर मिलेगी, एक्स की इस वैल्यू के लिए वाई की एक वैल्यू ऊपर मिलेगी, इस वैल्यू के लिए वाई की एक वैल्यू ऊपर, इस वैल्यू के लिए यही वैल्यू मिल रही है, इस वैल्यू के लिए वाई के लिए नीचे, इस वैल्यू के लिए वाई की एक वैल्यू नीचे। फॉर दिस वैल्यू ऑफ एक्स वी गेट सिंगल वैल्यू ऑफ वाई, फॉर दिस वैल्यू ऑफ एक्स वी गेट सिंगल वैल्यू ऑफ वाई। वाई कहां मिले, ग्राफ में ढूंढोगे ना, वाई ऊपर है कि नीचे है, ग्राफ में तो ढूंढोगे, मतलब एक्स की इस वैल्यू के लिए ग्राफ में देखोगे वाई की यहां पे मिल रही है। तो x की अलग अलग वैल्यूज पे एक एक वैल्यूज पे डोमेन की एक एक वैल्यूज पे y की रेंज की मतलब कोडोमेन की एक एक वैल्यू मिल रही है, इट इज अ फंक्शन। इसको देखते हैं, इस वैल्यू के लिए देखो ये मिल रहा है, इस वैल्यू के लिए देखो ये मिल रहा है, इस वैल्यू के लिए देखो ये मिल रहा है, इस वैल्यू के लिए यही मिल रहा है, इस वैल्यू के लिए एक मिल रहा है, इट इज अ फंक्शन। लेकिन जब यहां बात करेंगे फॉर दिस वैल्यू ऑफ एक्स, एक वैल्यू ऊपर भी मिलेगी और एक वैल्यू नीचे भी मिलेगी। फॉर दिस वैल्यू ऑफ एक्स वी गेट 1 2, वी गेट मोर देन 1। फॉर दिस वैल्यू ऑफ एक्स, सपोज दिस एक्स इक्वल्स टू a, वी गेट वैल्यू ऑफ y this as well as this, we get 2 value of y, it will not be a function. So in short what we can say, draw a line parallel to y axis। आप इसमें ऐसे ही लिखेंगे, अभी लिखवा देते हैं हम, y axis के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, और y एक्सिस के पैरेलल लाइन जो ड्रॉ हो रही हैं, अगर वो ग्राफ को हर एक लाइन एवरी लाइन अगर वो ग्राफ को एक बार कट कर रही है तो फिर फंक्शन है, एक से ज्यादा बार कट की तो फंक्शन नहीं है। तो लिख लीजिए ग्राफिकली कैसे चेक करना है, ग्राफिकल मेथड टू चेक फंक्शन लिखिए, ग्राफिकल मेथड टू चेक फंक्शन लिखिए, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, draw a line parallel to y axis, if it cut the curve only once, then it will be a function, whereas if it cut the curve more than once, it will not be a function। अब अगर आप देखिए y एक्सिस पे पहला लाइन ड्रॉ किया, एक बार कट करिए तो फंक्शन, एक बार कट करिए 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 फंक्शन, एक से ज्यादा बार कट किया तो नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है, बाकी ये सभी फंक्शन है। हर एक लाइन कर्व को एक बार कट करिए तो फंक्शन हो गए, सबके सभी फंक्शन हो गए, ठीक है ना। तो ग्राफिकली ऐसे चेक करते हैं, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, अगर जो y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने पे आपका कर्व आपकी जो लाइनें जो ड्रॉ की है वो कर्व एक बार कट कर रहा है तो फंक्शन है, एक से ज्यादा बार कट कर तो फंक्शन नहीं है।
अब देखिए एक बात ये कंफ्यूजन आती है कि मान लीजिए सर कुछ जगह पे एक बार कट कर रहा है और कुछ जगह पे एक से ज्यादा बार कट कर रहा है। मतलब ये ग्राफ देखिए, अगर सपोज करिए ग्राफ कुछ ऐसा बन गया, ये ग्राफ है। अब हमें ग्राफ को देख के बताना है कि सर ये फंक्शन है या फिर नहीं है। ठीक है, जो आईआईटी में क्वेश्चन आते हैं वो ऐसा ग्राफ बना के नहीं देगा, वहां पे आपको ग्राफ बनाना होगा, ग्राफ बनाने के बाद चेक करना होगा फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, ये तो मैं ग्राफ बना के दे रहा हूं ना, वहां पे इक्वेशन मान लो लिखी है, इक्वेशन से पहले आप लोग ग्राफ बना लेंगे, ग्राफ बना के चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पे जब वाई से ये है, यहाँ पे वाई से पहले ड्रॉ करेंगे तो फंक्शन नहीं, फंक्शन है क्योंकि एक बार कट किया, एक ही बार कट किया, फंक्शन है। एक ही बार कट करेगा, फंक्शन है। एक ही बार कट करेगा, फंक्शन है। लेकिन वाई से पहले जब यहां ड्रॉ करेंगे तो कितनी बार कट किया, 1 2 और 3, एक से ज्यादा बार। यहां पे देखो एक एक बार बीच में क्या कर रहा है, एक से ज्यादा बार कट कर रहा है, तो ये फंक्शन नहीं था बीच में। इस जगह पे फंक्शन है, इस जगह पे फंक्शन है, इस जगह पे बीच में फंक्शन नहीं है। तो एक बार ध्यान रखो, अगर एक भी वैल्यूज ऐसी मिल जाती हैं, एक भी वैल्यूज ऐसी मिल जाती हैं जहां पे वो एक से ज्यादा बार कट कर रहा है, तो फिर वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। ये बात ध्यान रखिए, एक से ज्यादा बार कट कर रहा है यहां पे, एक से ज्यादा बार, तो फंक्शन ये नहीं कहलाएगा। ठीक है, एक बार कट किया तो फंक्शन कहलाएगा, एक बार कट किया तो फंक्शन कहलाएगा, एक बार कट किया तो फंक्शन कहलाएगा, एक से बार कट किया तो फंक्शन कहलाएगा, लेकिन बीच में फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो ओवरऑल इट इज नॉट अ फंक्शन, ओवरऑल इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, होपफुली आप लोग को फंक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई एक्सप्रेशन अगर गिवन है, फंक्शन इस तरह से गिवन है f इज सच दैट a to b, तो ये फंक्शन है या नहीं है ये आपको समझ में आ गया होगा। a होता है डोमेन, b होता है कोडोमेन, रेंज होता है b में जो कवर हुई वैल्यूज, और इस तरह से फंक्शन डिफाइन किया जाता है। उसके बाद कैसे चेक करते हैं फंक्शन, ये मैंने आपको आज की क्लास में पूरी तरह एक्सप्लेन किया। आप लोग चैनल पे बने रहें। ठीक है, इसमें हम इसी तरह से डेली वीडियोस डालते रहेंगे, डेली वीडियोस, और उन डेली वीडियोस को आप लोग देखिए। फिर आप लोग को हम ये जो पीडीएफ जिसमें हमने समझाया है इसको भी दे दिया करेंगे। साथ में जब जब रिक्वायरमेंट होगी असाइनमेंट की, तो हम साथ में असाइनमेंट भी अटैच कर दिया करेंगे। तो आप लोग की पूरी कंप्लीट फुल फ्लैश तैयारी हो जाएगी मैथमेटिक्स की फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आईआईटी जेईई एडवांस एंड मेंस। ठीक है, एनसीईआरटी का मैं पढ़ाऊंगा नहीं, एनसीईआरटी खुद से कवर हो जाएगा। एनसीईआरटी देखिए, अब आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि हम आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एडवांस एंड मेंस, तो डेफिनेटली एनसीईआरटी मेरे खुद से कवर हो जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट टर्न पे जो नेक्स्ट क्लास होगी, पहली क्लास काफी छोटी रखिए ताकि आपको फंक्शन का एक आइडिया मिल जाए। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें पढ़ाएंगे डोमेन, डोमेन चलेगा, फिर रेंज चलेगा। और डोमेन रेंज 11th का पोर्शन इतना ही है, 11th में फंक्शन डोमेन और रेंज ही है 11th में। 12th में आ जाता है टाइप्स ऑफ फंक्शन, 1 1 मैनी 1 ऑन टू इनटू ऑड एंड इवन। ठीक है ना, पीरियडिक फंक्शन की क्लासिफिकेशन, ये सब हम 12th में पढ़ते हैं। लेकिन इस फंक्शन में हम लोग 11th का और 12th का दोनों ही कवर करेंगे। ठीक है, होपफुली आप लोग को यहां तक मेरी बात अच्छे से क्लियर होगी। आप लोग ये जो पीपीटी है इसको अटैचमेंट में देखें, साथ में डिस्क्रिप्शन में, और रेगुलर क्लास करते रहे। डेली आप लोग को वीडियोस मिलेंगी, डेली आप लोग वीडियोस देखिए, और जितनी भी ज्यादा हेल्प हो सके, मतलब मैं हेल्प कर सकता हूं, मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा, और आप लोग उससे उसका फायदा उठाइए बिल्कुल। ठीक है ना, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में डोमेन एंड रेंज के साथ। थैंक यू, मैं क्लास एंड कर रहा हूं, ये पीडीएफ मैं सेव कर दूंगा। ठीक है, और आप लोग को मिल भी जाएगी।